प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक संक्षिप्त बुद्ध चरित्र के पाठ 4 धर्म चक्र प्रवर्तन को पढ़ेंगे भी और समझेंगे भी। पाठ 3 में आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि भगवान बुद्ध को बौद्ध धर्म की प्राप्ति हो गई थी और उन्हें अपना उपदेश देने के लिए 5 भिक्षुओं की आवश्यकता थी। ये 5 भिक्षु काशी में रहते थे, इसलिए भगवान बुद्ध ने अपनी यात्रा काशी की ओर शुरू की। उनका गंतव्य था काशी। बुद्ध के मुख पर तेज, शांति, पवित्रता और आनंद का मिला जुला अद्भुत भाव था। मार्ग में उन्हें उपक नामक एक शुद्ध आत्मा भिक्षु मिला, जो जीवन भर योगियों के साथ रहा था। उसने बुद्ध को गंभीर और शांत देखकर पूछा कि आप इतने तेजस्वी, पवित्र, शांत और आनंदित लग रहे हैं, इसका क्या कारण है? आपके विचार क्या हैं? आपके गुरु कौन है? तब भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया कि मेरा कोई गुरु नहीं है। मैंने सब कामनाओं का दमन किया, क्योंकि इच्छाएं ही दुखों का मूल कारण है। अर्थात कि मैंने अपनी सारी इच्छाओं को हटा दिया है, क्योंकि इच्छाओं से दुख की उत्पत्ति होती है। मुझे महान ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है। अब मैं संसार को अमरत्व का उपदेश देने काशी जा रहा हूँ। अर्थात अब मैं संसार के लोगों को अमरता का उपदेश दूंगा और इसलिए ही मैं काशी जा रहा हूँ। अपने किसी सुख या यश की इच्छा से नहीं, अपितु दुखों से पीड़ित जन जन की कल्याण की भावना से यह ज्ञान मुझे मिला है। अर्थात मुझे जो बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ है, वह मुझे अपने सुख या यश की इच्छा से नहीं मिला है, बल्कि मैं संसार के लोगों के दुखों के का निवारण करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ है और अपनी प्रतिज्ञा अनुसार इसी कार्य को करने में निकला हूँ। बुद्ध के वचन सुनकर उपक ने उन्हें प्रणाम किया और अपने रास्ते चला गया। भगवान बुद्ध काशी पहुंचे और वहां से फिर वे मृगदावन सारनाथ गए। वहीं वे 5 भिक्षु रहते थे, जो उन्हें तप भ्रष्ट मानकर त्याग चुके थे। तप भ्रष्ट का अर्थ होता है तप से गिरा हुआ। अर्थात 5 भिक्षुओं ने समझा था कि वे अपने तप से अलग हो चुके हैं, भ्रष्ट हो चुके हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें छोड़ दिया था। 5 भिक्षुओं ने जब बुद्ध को अपनी ओर आते हुए देखा, तो आपस में निश्चय किया कि वे इस पथ भ्रष्ट भिक्षु के आदर में न तो खड़े होंगे और ना ही कोई उनसे बात करेंगे। परंतु करुणा की मूर्ति बुद्ध जब उनके समीप आए, तो वे अपने निश्चय के विपरीत खड़े हो गए और हाथ जोड़कर उन्होंने उनका अभिवादन किया, नमस्ते की। उन्होंने बड़े स्वाभाविक ढंग से अपनी श्रद्धा प्रकट की और उन्हें बैठने के लिए आसन भी दिया। 4 आर्य सत्यों का ज्ञान। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश देना आरंभ किया, तो पहले वे 5 भिक्षु गौतम के तप त्याग देने के कारण उनकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं हुए। तब बुद्ध ने उन्हें समझाया कि तपस्या केवल दुख देने वाली है, इससे कोई लाभ नहीं होता। शरीर को क्लेश देने से कोई अमर नहीं हो जाता है। तपस्या से बोध की प्राप्ति नहीं होती। इसी तरह सांसारिक विषय वासनाओं अर्थात सुख और भोगों के पीछे भागना भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। विषयों में आसक्ति व्यक्ति को पथभ्रष्ट कर देती है। अर्थात सब हर समय गृहस्थ जीवन में ही लगे रहना, इससे व्यक्ति अपने रास्ते से हट जाता है। इसलिए मैंने कष्टपूर्ण तप और भोग दोनों को ही त्याग कर मध्य मार्ग अपनाया और निर्वाण प्राप्त किया है। इस प्रकार 5 भिक्षुओं को समझा बुझाकर थोड़े समय के पश्चात भगवान बुद्ध ने उन्हें अपना नया धर्म सुनने के लिए प्रवृत्त किया, अर्थात तैयार कर लिया। इस अवसर पर उनके द्वारा दिए गए उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। भगवान ने उन्हें 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया, अर्थात ऐसे 4 सत्य बताए जो बिल्कुल हमेशा सच ही रहेंगे। पहला आर्य सत्य है कि संसार में दुख है, बार बार उत्पन्न होने वाली और अनेक विषयों में रमने वाली तृष्णा ही दुख का कारण है। अर्थात इच्छाएं ही दुख का कारण है। तृष्णा कहाँ से आई, यह प्रश्न निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। जब तक तृष्णा है, तब तक दुख उत्पन्न होता ही रहेगा।
यह दूसरा आर्य सत्य है कि जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक हमें दुख ही होगा। तीसरा आर्य सत्य यह है कि तृष्णा का नाश करने से ही मनुष्य दुख से मुक्त होता है। कि अगर हम तृष्णा को नष्ट को हटा देंगे, इच्छाओं का नाश कर देंगे, तभी हम दुख से मुक्त हो सकते हैं। तृष्णा का नाश करने का उपाय दो अंतों के बीच में जो जाने वाला अष्टांगिक मार्ग है, यह चौथा आर्य सत्य है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग के बारे में बताया कि हे भिक्षुओं, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। अर्थात हमें अपनी दृष्टि सही रखनी चाहिए, जो संकल्प लें उसे पूरा करें, वाणी से हमेशा अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें, अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई अच्छा रास्ता अपनाएं, व्यायाम करें, सबको सब अच्छे से मिलें। ये सब ही आर्य अष्टांगिक मार्ग है। सम्यक दृष्टि यानी चार आर्य सत्यों का यथार्थ ज्ञान। सम्यक संकल्प यानी काम उपभोग में न बंधना, औरों से पूर्ण मित्रता करना और दूसरों के सुख संतोष में वृद्धि करने का शुद्ध संकल्प। सम्यक वाणी अर्थात सत्य, प्रिय, मित भाषण करना। सम्यक कर्म यानी प्राणाघात, चोरी, व्यभिचार से अलिप्त रहकर जन कल्याण के कार्य करना। सम्यक आजीविका यानी शुद्ध और सरल व्यवहार से अपनी आजीविका चलाना। सम्यक व्यायाम यानी बुरे विचारों का नाश करना और सुविचारों को पूर्णता तक पहुंचाना। सम्यक स्मृति यानी विवेक को जागृत रखना और मनोधर्म का अच्छा विचार करना। और सम्यक समाधि यानी चित्त एकाग्र करके चार ध्यानों का संपादन करना। इस मध्यम मार्ग पर चलकर ही मनुष्य जरा, बुढ़ापे, व्याधि, बीमारी और जन्म मरण से मुक्ति पा सकता है। मैंने इस आर्य सत्यों को जान लिया है, मैंने निर्वाण प्राप्त किया है, इसलिए मैं बुद्ध हो गया हूँ। महात्मा बुद्ध के इस प्रथम प्रवचन को कौंडिन्य आदि 5 भिक्षुओं ने सुना और ज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने उनसे कहा, क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? क्या तुम्हें समझ आई? कौंडिन्य ने ही सबसे पहले स्वीकारा, हाँ भगवान। इसलिए सभी भिक्षुओं में कौंडिन्य को ही प्रथम और प्रधान धर्मवेता माना जाता है। इस प्रकार संसार में बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तित किया। देवताओं तक में इसकी चर्चा होने लगी। कौंडिन्य के अतिरिक्त वश्प, भद्रिक, महानाम और अश्वजित नामक भिक्षुओं ने भी बुद्ध के नवीन धर्म को स्वीकार कर लिया और ये पंचवर्गीय भिक्षु भगवान बुद्ध के एक निष्ठ भक्त बन गए। इसके पश्चात काशी के प्रसिद्ध सेठ का पुत्र यश उनका गृहस्थ शिष्य हुआ। यश को जीवन के सभी सुख भोग उपलब्ध थे, परंतु फिर भी वह दुखी था। एक रात वह चुपचाप घर छोड़कर शांति की खोज में निकल पड़ा और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसके मुख से शोक, कैसा दुख और कैसी विपत्ति है, शब्दों को सुनकर कहा कि वत्स बेटा, यहाँ आकर बैठो, मैं तुम्हें सत्य का मार्ग सिखलाऊंगा। बुद्ध ने उसे सच्चे धर्म का ज्ञान दिया और वे उसके प्रश्नों का समाधान करते हुए उसे समझाने लगे कि हे वस्त्र, अलंकार धारण करने से कुछ अंतर नहीं पड़ता। अर्थात आपने क्या वस्त्र पहने हैं, कौन से आभूषण पहने हुए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में करके सुख और दुख को समान भाव से देखते हैं, विषय वासनाओं को त्याग देते हैं, वे गृहस्थ होकर भी सन्यासी बने रहते हैं। जबकि वन में रहते हुए भी जिनका मन विषयों में लिप्त रहता है, इच्छाओं में लगा रहता है, वे वन में भी गृहस्थ ही रहते हैं। यश को शांति मिली और उसने भिक्षु बनकर दीक्षा ले ली और संघ में शामिल हो गया। यश के माता पिता और उनकी पत्नी भी बुद्ध के शिष्य बन गए। काशी में रहते हुए बुद्ध ने 54 और गृहस्थों को नवीन धर्म में दीक्षित किया। उन्होंने मनुष्य मात्र को मुक्ति का मार्ग बताने के लिए उन्हें विभिन्न दिशाओं में भेज दिया और कहा कि हे भिक्षुओं, अब तुम जाओ बहुतों के लाभ के लिए, अर्थात जिससे बहुत अधिक लोगों को फायदा हो, बहुतों की भलाई के लिए भ्रमण करो और तुम इस सिद्धांत का प्रचार करो कि जो प्रारंभ में उत्तम है
मध्य में भी उत्तम है और अंत में भी उत्तम है। बुद्ध के इन अनुयायियों ने बुद्ध की पवित्र आज्ञा का पालन किया और बुद्ध स्वयं गया की ओर प्रस्थान कर गए, चले गए। गया पहुंचकर भगवान बुद्ध काश्यप मुनि के आश्रम में पहुंचे। उरुवेला जगह पर काश्यप मुनि के दो भाई भी रहते थे। काश्यप वैदिक धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे और एक दार्शनिक के रूप में उनका नाम बड़ा ही प्रसिद्ध था। बुद्ध के बढ़ते प्रभाव के कारण वे उनसे ईर्ष्या करते थे, चिढ़ते थे। बुद्ध ने काश्यप मुनि से आश्रम में रहने के लिए कुछ स्थान मांगा तो काश्यप मुनि को उन्हें मारने का अवसर मिल गया। अर्थात एक बार बुद्ध ने काश्यप मुनि से कहा कि मुझे आश्रम में रहने के लिए स्थान दे दो, तो काश्यप मुनि ने सोचा कि अब उन्हें इन्हें मारने का अवसर मिल जाएगा। काश्यप मुनि ने बुद्ध को अग्निशाला में रहने के लिए स्थान दे दिया। अग्निशाला में एक भयंकर सांप रहता था, बहुत बड़ा सर्प रहता था। भगवान बुद्ध शांत और निर्विकार भाव से ध्यान लगाकर बैठ गए। तभी उस सर्प ने अपने विष भरे फुफकार से उन्हें जलाना चाहा, पर बुद्ध पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। विष की ज्वाला से जो उनके मुंह, सांप के मुंह से जहर निकल रहा था, उसकी अग्नि से अग्निशाला जलने लगी, पर बुद्ध को आग छू भी नहीं पाई। सांप बुद्ध को शांत देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने उन्हें प्रणाम किया। बुद्ध ने सांप को अपने भिक्षा पात्र में रख लिया और अग्निशाला से बाहर आ गए। गौतम बुद्ध को सकुशल देखकर काश्यप मुनि का घमंड चूर-चूर हो गया। उन्हें जो अभी अपने ऊपर अभिमान हो रहा था, वे हट गया। उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वे बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनके शिष्य बन गए। काश्यप मुनि के 500 शिष्यों और उनके भाइयों गए और नदी ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली और वे बुद्ध के अनुयायी बन गए, बुद्ध के शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध ने उन्हें निर्वाण मार्ग का उपदेश दिया। शीघ्र ही उनके हजारों शिष्य बन गए। बुद्ध के ज्ञानपूर्ण उपदेश सुनकर उन्हें बड़ी शांति और आनंद मिलता था। अपने समस्त शिष्यों को साथ में लेकर भगवान बुद्ध राजगृह जगह की तरफ चल दिए। मगध राज बिंबिसार को उन्होंने वचन दिया था कि बुद्धत्व प्राप्त हो जाने पर वे राजगृह अवश्य आएंगे। उन्होंने मगध के राजा बिंबिसार को यह वचन दिया हुआ था कि जब उन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी, बौद्धिक धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, तब वे राजगृह नगर अवश्य आएंगे। राजगृह पहुंचकर वे वेणु वन में विश्राम करने लगे। महाराज बिंबिसार को जब भगवान बुद्ध के राजगृह में आने का समाचार मिला, तो वे अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों के साथ उनका अभिनंदन करने के लिए वेणु वन पहुंचे। रथ से उतरकर वे भगवान बुद्ध के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ गए। वहां महान काश्यप मुनि को बैठा हुआ देखकर महाराज को संदेह हुआ कि बुद्ध काश्यप के शिष्य हैं या काश्यप बुद्ध के शिष्य हैं। भगवान बुद्ध राजा के संदेह को समझ गए। उन्होंने काश्यप से पूछा, हे काश्यप, आप कहिए कि आपने कौन सा ज्ञान प्राप्त किया है जिसके कारण आपने अग्निहोत्र करना छोड़ दिया, हवन करना भी छोड़ दिया। काश्यप ने सभी के सामने उत्तर दिया कि मैंने शांति की अवस्था देख ली है और मैं अग्निहोत्र से प्रसन्न नहीं हूँ, हवन करने से भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि इससे जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। काश्यप ने भगवान बुद्ध को नमस्कार करते हुए कहा कि मैंने निर्वाण का ज्ञान प्राप्त किया है, मैं महात्मा बुद्ध का शिष्य हूँ। महाराज बिंबिसार यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हजारों नगरवासियों सहित बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। वे भी महात्मा बुद्ध के शिष्य बन गए। भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को अनात्मवाद का उपदेश दिया, अर्थात कि आत्मा के अस्तित्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी जड़ पदार्थ अतीत, अनागत, प्रत्युत्पन्न, अपने शरीर में का, शरीर के बाहर का, स्थूल, हीन, उत्कृष्ट, दूर का या निकट का, वह अपना नहीं है, वह मैं नहीं हूँ, वह मेरी आत्मा नहीं है। इस सम्यक ज्ञान को जानने वाला जड़ पदार्थ वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान के विषय में विरक्त होता है और इस प्रकार मुक्त होता है। अर्थात उन्होंने बताया कि कोई भी इस संसार में कोई भी वस्तु अपनी नहीं है, आत्मा भी अपनी नहीं है। जो इस सच को जान लेता है वही इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। महाराज बिंबिसार के साथ साथ समस्त जन समुदाय को भी इस उपदेश को सुनकर बड़ा ही फायदा हुआ। राजा ने वेणुवन
भगवान बुद्ध को भेंट कर दिया, जिससे वे अपने भिक्षुओं सहित आराम से उसमें रह सके। बुद्ध को प्रणाम करके राजा शांत और प्रसन्न चित्त से अपने महल की तरफ लौट गए। बुद्ध और उनके शिष्य उषा काल में उठते, बहुत जल्दी सुबह उठ जाते और नित्य कर्म से निवृत्त होकर आध्यात्मिक वार्तालाप में लग जाते, आत्मा के विषय में सोचने, बातें करने में लग जाते। इसके पश्चात शिष्य नगर में भिक्षा के लिए जाते। एक दिन भिक्षु अश्वजित नगर में भिक्षा के लिए गए। उनके दिव्य रूप, अलौकिक रूप और मुख पर शांति और तेज को देखकर नगरवासी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। तभी कपिल संप्रदाय के एक सन्यासी ने उन्हें देखा और उनसे प्रभावित होकर पूछने लगा कि हे भिक्षु, आप किसके शिष्य हैं? आपका धर्म या शिक्षा क्या है? तब अश्वजित ने सन्यासी को बताया कि वे शाक्य मुनि बुद्ध के शिष्य हैं और कहा कि उन्हें दीक्षा लिए अभी कुछ ही समय हुआ है, अतः वे सिद्धांतों की व्याख्या तो नहीं कर सकते, पर इतना अवश्य बता सकते हैं कि गुरु का कहना है कि संसार में बिना कारण कुछ नहीं होता। और उन्होंने बताया उन्हें कि मुझे अभी दीक्षा लिए हुए बहुत ही कम समय हुआ है, मैं सारे सिद्धांत को व्याख्या सहित नहीं बता सकता, लेकिन मुझे इतना अवश्य पता है कि संसार में जो कुछ भी होता है उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। सभी धर्म किसी न किसी प्रयोजन से ही उत्पन्न होते हैं। अश्वजित भिक्षु की बातों से सन्यासी संतुष्ट हो गया और अश्वजित फिर आगे चल दिए। मार्ग में उनकी भेंट उपतिश्य नामक ब्राह्मण से हुई। उपतिश्य भी अश्वजित के तेज से बड़ा ही प्रभावित हुआ और उनसे बातें करके उसका मन शांत और प्रसन्न हो गया। वह बुद्ध से मिलने वेणुवन की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे अपना ब्राह्मण मित्र मोदगलयायन मिला। मोदगलयायन अपने मित्र को इतना प्रसन्न देखकर पूछने लगा कि क्या बात है, आज तुम इतने शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, अवश्य ही कोई कारण होगा। तब उपतिश्य ने मोदगलयायन को बुद्ध के शिष्य अश्वजित से अपनी भेंट का और उनके उपदेशों के बारे में बताया। मोदगलयायन भी उपतिश्य की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसके साथ भगवान बुद्ध से मिलने वेणुवन की तरफ चल पड़ा। भगवान बुद्ध ने दूर से उन्हें आते हुए देखा तो अपने शिष्यों से बोले कि हे शिष्यों, उन्हें देखो, इनमें से एक महाज्ञानी है और दूसरा दिव्य शक्तियों से पूर्ण है, अलौकिक शक्तियों से भरपूर है। उनके निकट आने पर बुद्ध ने उनका स्वागत किया और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताने वाले धर्म का उपदेश दिया। भगवान के वचन सुनकर दोनों ब्राह्मणों के हृदय का अंधकार दूर हो गया और उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी जटा और दंड त्याग कर, दंड होता है कि जो वे एक डंडा साथ में रखते हैं, उसे भी छोड़ दिया उन्होंने, लाठी जैसा होता है वो, उसे छोड़ दिया और काशाय वस्त्र, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए और विधिवत बौद्ध धर्म की दीक्षा। एक दिन काश्यप वंश का एक धनी ब्राह्मण भगवान बुद्ध के पास आया। वह निर्वाण प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उसने घर का त्याग कर दिया था। बुद्ध को प्रणाम करके वह बोला कि हे प्रभु, मैं तो आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, आप मुझे निर्वाण का मार्ग बताए, मुझे ज्ञान का सही मार्ग दिखाओ। भगवान बुद्ध ने उसे अपने पास बिठाकर सत्धर्म की शिक्षा दी। ब्राह्मण भगवान बुद्ध के एक एक उपदेश को बड़े ध्यान से सुनता रहा और याद करता रहा। भगवान बुद्ध का यही शिष्य बाद में महाकश्यप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक दिन सुद्दत नाम का एक धनी व्यापारी किसी कार्य से राजगृह आया। वह बहुत धनी था। वह कौशल देश के श्रावस्ती नगर का रहने वाला था। वह बहुत ही दयालु और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बड़े दिल वाला व्यक्ति था। वह निर्धनों और अनाथों की सहायता करता था, उनका पालन भी करता था। इसी कारण उसका नाम अनाथ पिंडक भी पड़ गया था। राजगृह में उसे पता चला कि महात्मा बुद्ध वेणुवन में निवास कर रहे हैं। इस अवसर का लाभ उठाकर भगवान बुद्ध की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए वह वेणुवन उनके दर्शन करने के लिए पहुंच गया। बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके वह उनके निकट धरती पर ही बैठ गया। भगवान बुद्ध ने उसके मन की स्थिति को समझ लिया और उसे आशीर्वाद दिया और बोले, बस तुम धर्म को जानते हो, तुम अवश्य ही परम पद प्राप्त करने के अधिकारी हो। निस्वार्थ भाव से दान करने से इस लोक और प्रलोक में अच्छा फल मिलता है। तुम इसी प्रकार दान करते रहो, सांसारिक विषयों का मोह त्याग कर मोक्ष प्राप्त करो। बुद्ध के वचनों से सुद्धत को बड़ी शांति मिली और एक गृहस्थ होते हुए भी बुद्ध की कृपा से उसने ज्ञान की प्राप्ति की।
सुदत ने हाथ जोड़कर बुद्ध से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप श्रावस्ती पधारे। मैं जानता हूँ कि आपके लिए महल और वन दोनों एक जैसे समान हैं, तथापि फिर भी मैं आपके और वृक्षों के लिए वहां पर एक विहार का निर्माण करवाना चाहता हूँ। बुद्ध ने सुदत की सद्भावना को समझते हुए उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने शिष्य उपतिष्य को उसके साथ भेज दिया। सुदत तुरंत उपतिष्य के साथ कौशल चल पड़ा ताकि वह विहार के निर्माण के लिए, मठ के निर्माण के लिए कोई सुंदर स्थल खोज सके। उन्हें सुंदर जेतवन जो ऊंचे घने वृक्षों से घिरा था, विहार बनवाने के लिए उपयुक्त स्थान लगा। लेकिन जेतवन का जो स्वामी राजकुमार जेठ था, वह एक लालची व्यक्ति था। पहले तो वह उस रमणीय उद्यान को बेचने को ही तैयार नहीं हुआ, परंतु सुदत के बार बार अनुरोध करने पर उसने उस स्थान के लिए भारी स्वर्ण राशि की मांग की, सोने की मुद्राओं की मांग की। सुदत अपना सब कुछ देकर भी उस स्थान को खरीदने के लिए तैयार था। जेत को कारण जानने की जिज्ञासा हुई। वह कारण जानना चाहता था कि सुदत इतने पैसे देकर इस स्थान को क्यों खरीदना चाहता है। और जब उसे भगवान बुद्ध के बारे में पता चला तो उसका हृदय भी बदल गया। उसके हृदय में बुद्ध के प्रति श्रद्धा भाव पैदा हो गया और अतः उसने अपना पूरा जेतवन उतने ही मूल्य में तथागत को भेंट कर दिया। उपतिष्य की देखभाल में विहार का निर्माण कार्य होने लगा और कुछ समय में ही सुंदर विहार, सुंदर मठ बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे महात्मा बुद्ध के शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। उनके धर्म का तेजी से प्रसार होने लगा। दूर दूर से विभिन्न मतों और दर्शनों के लोग उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके दर्शनों के लिए आने लगे और बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने लगे। राजगृह में लंबे समय तक रहने के बाद एक दिन भगवान बुद्ध को अपने पिता के मंत्रियों को दिया हुआ वचन स्मरण हो आया। याद आ गया कि बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात वे कपिल वस्तु अवश्य लौटेंगे। अतः उन्होंने कपिल वस्तु जाने का निश्चय किया, अपने पिता के पास जाने का निश्चय किया और अगले दिन ही अपने शिष्यों की टोली के साथ वे कपिल वस्तु की तरफ चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात बुद्ध कपिल वस्तु पहुंचे और नगर से बाहर ही उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। वे वहीं बाहर रहने लगे। राजा शुद्धोधन के मंत्रियों को अपने सेवकों द्वारा जब यह सूचना मिली कि सिद्धार्थ नगर के पास ही ठहरे हुए हैं, तो उन्होंने तुरंत महाराज को यह समाचार पहुंचाया। पुत्र के आने की सूचना पाकर महाराज की आंख से आनंद के आंसू बहने लगे, खुशी के आंसू बहने लगे और वे तुरंत रथ पर सवार होकर नगरवासियों के साथ पुत्र से मिलने के लिए चल पड़े। पुत्र को गले से लगा लेने की कल्पना से ही, इच्छा से ही उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। दूर से ही अपने पुत्र को भिक्षु वेश में देखकर राजा रथ से उतर गए और पैदल ही उनसे मिलने चल पड़े। निकट पहुंचकर बुद्ध को देखते ही राजा के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, आंसू आने लगे। उनका पुत्र महान नहीं था। शुद्धोधन को पहली बार यह स्पष्ट अनुभव हुआ कि उनका पुत्र सिद्धार्थ सिद्धार्थ नहीं रहा, वह बुद्ध हो गया है। बुद्ध अपने पिता के मन के भावों को समझ रहे थे। वे जानते थे कि राजा अभी भी उनमें अपने पुत्र को देखना चाह रहे हैं। अतः बड़े शांत और स्थिर भाव से तथागत बोले, हे राजन, आप दुखी ना हो। सभी प्रजाजन आपकी संतान हैं। आप पुत्र मोह छोड़कर धर्म का आनंद लीजिए। और उन्होंने अपने पिता को उपदेश दिया जो किसी पुत्र ने अपने पिता को नहीं दिया था। वह ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त कीजिए। भगवान बुद्ध पिता को धर्म का उपदेश देते हुए बोले कि महाराज, ये संसार कर्म के बंधन से बंधा है। मृत्यु के पश्चात मनुष्य के कर्म ही उसके साथ जाते हैं। कर्म के रहस्य को समझना बहुत आवश्यक है। आप कर्म का स्वरूप, कर्म का ज्ञान, कर्म का फल और कर्म का आश्रय, इनके रहस्यों को समझिए। उस मध्यम मार्ग का अनुसरण कीजिए जहाँ पर ना जन्म है, ना मृत्यु, ना दुख है और ना ही शोक है। अर्थात उन्होंने अपने पिता को कर्म करने की का उपदेश दिया। पुत्र के वचन सुनकर राजा शुद्धोधन का मन शांत हो गया। वह यह सोचकर आनंदित हो उठे, खुश हो गए कि उनका पुत्र पूरी मानव जाति को दुखों से छुटकारा दिलवाकर भव चक्र से मुक्ति का मार्ग दिखा रहा है। ज्ञान और सिद्धियां प्राप्त करके वह इस लोक का ही नहीं बल्कि सभी लोगों का सम्राट बन गया है। उनका पुत्र मोह जाता रहा और वह बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक नमस्कार करके अपने राजमहल लौट गए।
महाराज शुद्धोधन ने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और ऋषियों की तरह रहने लगे। भगवान बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर अनेक नगरवासियों ने गृह त्याग कर अपना घर छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बुद्ध के शिष्य बन गए। अनेक राजकुमार सांसारिक सुख ऐश्वर्य त्याग कर सन्यासी हो गए और उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की। गुरु पुत्र उदाई और अत्रि पुत्र उपाली ने भी दीक्षा ले ली। आनंद, अनिरुद्ध, पुनधान्य और नंद भी बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। अपने शिष्यों और नगरवासियों के साथ बुद्ध ने अब कपिलवस्तु में प्रवेश किया। अपने राजकुमार सिद्धार्थ को भिक्षु वेश में देखकर नगर और राजमहल में हाहाकार सा मच गया। लोग बड़े दुखी हो गए। महल की स्त्रियां उन्हें भिक्षा मांगते देखकर विलाप करने लगे। लोगों की आंखों से अश्रु बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। बुद्ध जिधर से निकलते लोग व्याकुल हो उठते, दुखी हो जाते और उन्हें प्रणाम करते, उन पर फूलों की वर्षा करते। यशोधरा अपने पति को भिक्षा मांगते देखकर धैर्य खो बैठी और शोक से व्याकुल होकर मूर्छित हो गई। किंतु बुद्ध अविचलित, बिना अपने रास्ते से हटे हुए, अनासक्त भाव से बिना मोह के आगे बढ़ते गए। पत्नी या पुत्र का मोह भी उनके मन में कोई विशेष भाव जागृत न कर सका। भिक्षा मांगते मांगते वे न्याग्रोध मन पहुंच गए और वहीं रुककर वे चिंतन मनन करने लगे, सोचने लगे। सद्धर्म के प्रचार प्रसार हेतु बुद्ध ने देश का भ्रमण करने का विचार किया। उन्होंने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे देश में घूमने का विचार बना लिया। कुछ दिन कपिलवस्तु में रहने के पश्चात उन्होंने कोसल राज्य की ओर प्रस्थान किया। श्रावस्ती में सुदत्त ने भगवान बुद्ध के लिए सुंदर विहार का निर्माण करवाया। एक बहुत बड़े सुंदर मठ का निर्माण करवाया था। बुद्ध श्रावस्ती पहुंचकर जेतवन गए। सुदत्त ने बड़ी श्रद्धा से उनका और उनके शिष्यों का स्वागत किया और जेतवन उन्हें भेंट में दे दिया, उपहार स्वरूप दे दिया। कोसल के राजा प्रसेनजीत को जब भगवान बुद्ध के आने का समाचार मिला तो वे उनके दर्शन करने हेतु जेतवन आए। बुद्ध को श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करके वे बोले, हे प्रभु, आपके आने से यह कोसल राज्य पवित्र हो गया है। यह कोसल वासियों का परम सौभाग्य है कि उन्हें आपके दर्शन करने का सुअवसर मिला है। हे मुनिवर, आप यहीं पर रहें और हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रसेनजीत का निवेदन सुनकर, प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया और ज्ञान का मार्ग दिखलाते हुए कहा कि हे राजन, आप प्रजा के कल्याण के कार्य कीजिए, धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करो, आपको यश प्राप्त होगा। हे राजऋषि, आपके हृदय में साधुओं और सन्यासियों के लिए श्रद्धा है। आपकी बुद्धि व चित्त स्थिर और शांत है। इसी प्रकार का भाव बनाए रखें, धर्म के मार्ग पर चलें, आपका कल्याण होगा। भगवान के उपदेश सुनकर राजा प्रसेनजीत को परम तत्व का ज्ञान हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। उस तीर्थक साधुओं को राजा प्रसेनजीत को बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि राजा प्रसेनजीत क्यों बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने उनके तत्व ज्ञान पर शंका जताई और बुद्ध के उपदेशों और सिद्धांतों से असहमति प्रकट करते हुए उनके शास्त्रार्थ को चुनौती दे दी। उन्हें शक हो रहा था उनके सिद्धांतों के ऊपर। तब राजा प्रसेनजीत ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की कि वे चुनौती स्वीकार करें और साधुओं की शंकाओं का समाधान करें। बुद्ध ने शांत भाव से साधुओं के सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और उन्हें मध्यम मार्ग और 4 आर्य सत्यों का उपदेश देकर उनकी शंकाओं का निवारण किया। सभी साधुओं ने संतुष्ट होकर तथागत के सद्धर्म में दीक्षा ले ली। जेतवन में कुछ दिन रहकर बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह आए। वहां उन्होंने जीवक, ज्योतिषक, शूर, श्रोण, अंगद आदि को दीक्षित किया और संघ में शामिल कर लिया। राजगृह से चलकर बुद्ध गांधार देश गए और वहां के राजा पुष्कर को ज्ञान का मार्ग दिखाया। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर राजा पुष्कर ने राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया और उनके साथ और भी लोग बुद्ध के शिष्य बन गए। गांधार से चलकर बुद्ध विपुल पर्वत पहुंचे। वहां यक्ष रहते थे। बुद्ध ने वहां हेमवत और साताग्र नामक यक्षों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। वहां से वे जीवक के आम्र वन में पहुंचे और कुछ समय वहीं विश्राम किया। इसके बाद उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और अनेक नगरों का भ्रमण करते और लोगों को सद्धर्म की दीक्षा देते हुए वे आपन नगर पहुंच गए।
आपन नगर के पास के वन में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था और लोग उससे बहुत डरते थे। अंगुलीमाल के बारे में प्रसिद्ध था कि वह लोगों को लूटकर उनकी हत्या कर देता था और फिर उनकी उंगलियों की माला बनाकर पहनता था। बुद्ध ने निर्भय होकर बिना डरे अंगुलीमाल से भेंट की। बुद्ध के उपदेश और करुणा से प्रभावित होकर अंगुलीमाल उनका शिष्य बन गया। उसने बुद्ध के नए धर्म को स्वीकार कर लिया और दीक्षा ग्रहण कर ली। अंगुलीमाल जैसे क्रूर, अत्याचारी और खतरनाक डाकू के हृदय परिवर्तन हो जाने से भगवान बुद्ध के प्रति लोगों की श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ गया। उनका यश धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगा और उनके शिष्यों की संख्या बढ़ती गई। आपन नगर से बुद्ध वाराणसी पहुंचे और वहां उन्होंने असित मुनि के बहन के पुत्र कात्यायन को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। गौतम बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त ने यद्यपि बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, तथापि वह बुद्ध के बढ़ते यश के कारण उनसे ईर्ष्या करता था, उनसे चिढ़ता था। कुछ समय बाद ही वह गौतम का विरोधी और शत्रु बन गया और संघ में मतभेद उत्पन्न करने और बुद्ध को मार डालने के षड्यंत्र रचने लगा। उसने मगध सम्राट बिम्बिसार के पुत्र अजातशत्रु को प्रभावित कर अपने परामर्श अनुसार ही कार्य करने के लिए तैयार कर लिया। अज्ञातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को पहले तो कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया और फिर देवदत्त के परामर्श से उनकी हत्या भी कर दी और स्वयं राजा बन बैठा। देवदत्त ने अजातशत्रु के धनुर्धारी को बुद्ध पर तीर चलाने का आदेश दिया, पर वह धनुर्धारी बुद्ध के तेज के प्रभाव से ऐसा नहीं कर पाया। एक बार बुद्ध वृद्धकूट पर्वत की एक शिला पर ध्यान मग्न बैठे थे, ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। देवदत्त ने चोटी पर चढ़कर एक बहुत बड़ा शिलाखंड, पत्थर का टुकड़ा उनकी ओर धकेल कर उन्हें मारने का प्रयास किया, पर शिलाखंड बीच में ही अटक गया और देवदत्त का प्रयास असफल रहा। इस बार देवदत्त ने अजात शत्रु के साथ मिलकर एक मनमस्त हाथी से बुद्ध को कुचलवाने का कुचक्र रचा। भगवान बुद्ध प्रतिदिन अपने शिष्यों के साथ राजपथ पर भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। उस दिन भी जैसे ही उन्होंने भिक्षुओं के साथ नगर में प्रवेश किया, दूसरी ओर से मद उन्मत्त हाथी पागलों की भांति घरों को तोड़ता, पेड़ों को रौंदता, लोगों को कुचलता आगे बढ़ा। चारों ओर त्राही त्राही मच गई। लोग बड़े परेशान हो गए। विकराल पर्वत के आकार का हाथी आंधी की गति से बुद्ध की तरफ बढ़ा। लोग चीखने चिल्लाने लगे। बुद्ध के शिष्य उन्हें बचाने के लिए दौड़े, पर बुद्ध बिल्कुल शांत भाव से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपने शिष्यों को आगे न आने दिया, केवल आनंद ही उनके साथ साथ चल रहे थे। किंतु आश्चर्य, भगवान बुद्ध के निकट आते ही हाथी शांत हो गया और अगले पैर टिकाकर झुक गया। भगवान बुद्ध ने उसके शरीर पर हाथ फेरा और बोले, हे गजराज, इतने अत्याचारी ना बनो, लोगों को मत मारो, दयालु बनो, दूसरों पर करुणा करो। तथागत की वाणी का हाथी पर अद्भुत प्रभाव पड़ा और एक शिष्य की भांति उसने पागल तथागत को प्रणाम किया। यह दृश्य देखकर लोगों के हृदय में बुद्ध के प्रति श्रद्धा और भी बढ़ गई। महल की अटारी से सम्राट अजातशत्रु भी यह दृश्य देखकर बहुत प्रभावित हुआ और उसके हृदय में भी बुद्ध व उसके धर्म के लिए विश्वास पैदा हो गया। राजगृह से तथागत पाटलिपुत्र पहुंचे। पाटलिपुत्र उस समय छोटा सा नगर था, लेकिन मगध का प्रधानमंत्री विजयनों का मुकाबला करने के लिए वहां पर एक किला बनवा रहा था। उस किले के निर्माण के बाद ही उस नगर की बड़ी उन्नति हुई और इसके बाद प्रसिद्ध मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने इसे अपनी राजधानी बनाया। गौतम बुद्ध ने यह भविष्यवाणी की कि यह नगर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध होगा। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि हे आनंद, यह नगर सब प्रकार के धंधों, शिल्प और वाणिज्य व्यापार का केंद्र होगा। मगध के मंत्री ने बुद्ध को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। पाटलिपुत्र से तथागत कोटिग्राम और फिर नाभिक आए। वहां से वे एक सराय में ठहरे। वहीं उन्होंने आनंद को वह सारगर्भित उपदेश दिया जिसके द्वारा प्रत्येक शिष्य जान सकता है कि उसने निर्वाण प्राप्त किया है या नहीं। उस ज्ञान का अभिप्राय था कि यदि वह मन में निश्चय कर ले कि उसे बुद्ध में विश्वास है, संघ में विश्वास है और धर्म में विश्वास है, तो उसकी मुक्ति हो गई। बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि।
नादिक से गौतम बुद्ध वैशाली पहुंचे, जो गंगा के उत्तरी किनारे लिच्छवियों की राजधानी थी। बुद्ध वहां वैशाली की नगर वधु सुंदरी आम्रपाली की आम की बाड़ी में ठहरे। जब आम्रपाली को पता चला कि बुद्ध वहां आए हैं और उसकी बगीचे में ठहरे हैं, तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। वह भी बुद्ध के चरणों में बैठकर धर्म का उपदेश ग्रहण करना चाहती थी। उसने अपने हीरे जवाहरात के चमकते आभूषण और भारी रेशमी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण कर लिए और वह अपने रथ पर बैठकर आम की बगीची में गई। मुख्य मार्ग से आगे वह रथ से उतर गई और नंगे पैर वहां पहुंची जहां बुद्ध धर्म चर्चा में मग्न थे। आम्रपाली उनके चरणों के पास ही बैठ गई। उसका हृदय श्रद्धा से परिपूर्ण था। तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे कि मनुष्य को अपना मन अपने वश में रखना चाहिए। मन चंचल होता है। दुर्बल मन शारीरिक सुखों पर लोभनों और भोग विलास के पीछे दौड़ता रहता है, और यही सब दुखों का मूल कारण है। क्योंकि जब यह हमसे छिन जाता है तो हमें बहुत कष्ट होता है, तो इसलिए हमें अपने मन को वश में रखना चाहिए। उन्होंने आम्रपाली को शांत भाव से उपदेश सुनते हुए देखा, तो वे उसे संबोधित करते हुए कहने लगे, उसकी तरफ देखकर बोले कि हे सुंदरी, तुम्हारा हृदय बहुत ही पवित्र है और सच्चा है। तुम्हारा चित्त धर्म की ओर लगा हुआ है। धर्म ही सच्चा धन है, क्योंकि यौवन, जवानी और इस शरीर का तो नाश हो जाता है, किंतु धर्म का कभी भी नाश नहीं होता। तुम अपने आप को इसी प्रकार धर्म में प्रवृत्त रखो। भगवान बुद्ध की वाणी सुनकर आम्रपाली के हृदय से सभी इच्छाएं और वासनाएं समाप्त हो गई और उसे बड़ी शांति मिली। उसने दीन भाव से हाथ जोड़कर बुद्ध से निवेदन किया कि हे प्रभु, यदि आप मुझे दीन की भिक्षा स्वीकार कर लेंगे तो आपकी बड़ी दया होगी, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और बुद्ध ने आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया।